Good morning students, your maths teacher Kiran is here. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट सम किया था। आज हम करेंगे सेकंड सम। सेकंड सम देखो, स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है कि हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर trees 460. Write the missing numbers. स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है कि आपको दो अलग अलग फैक्टर ट्रीज दिए हुए हैं 60 के लिए। आपको जो है इसमें मिसिंग नंबर जो है निकालना है। जो ए पार्ट है उसमें आपको गिवन है 60 है, फिर 60 के दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, वन इज 6 एंड सेकेंड इज 10। फिर 6 को आगे दो 2 एंड 3। यहाँ पर आपका ब्लैंक है 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताया गया है कि आपको बताना क्या है कि राइट द मिसिंग नंबर्स। आपको मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ ए क्या हो जाएगा। देखो 60 को जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो 60 किसके इक्वल होगा, 6 इंटू 10। 6 10 जा कितना होता है 60। ऐसे ही मतलब दो नंबर्स की प्रोडक्ट आपकी क्या आई, 60 आई। ऐसे ही आपको देखना है कि 6 किन दो नंबर्स की प्रोडक्ट आएगी। तो लिखो सिंस 6 इज इक्वल्स टू 2 तो आपको गिवन है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिखें कि मल्टीप्लाई 6 आ जाए। तो हम यहाँ 3 लिख दें तो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है। ऐसे ही इसमें देखो, अब इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट आपकी कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 तो आपको गिवन है और ब्लैंक स्पेस में आप मिसिंग नंबर की जगह आप क्या लिख दें, 2 लिख दें। तो देखो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो आंसर में आपको कैसे लिखना है कि 60 के बाद 6 और ये 10, फिर इसमें 2 गिवन था और यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस था इसमें आपने लिखा 3, फिर यहाँ पर 5 तो गिवन था, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस था उसमें आ जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। अब देखो बी पार्ट। बी पार्ट में आपको गिवन है 60, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 30 और यहाँ पर दिया हुआ आपको मिसिंग नंबर। फिर 30 में यहाँ पर आपको गिवन है 10 और यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन मार्क। फिर 10 को आगे दो क्वेश्चन मार्क में डिवाइड किया गया है। तो अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्यूशन इसका, जो आपका 60 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो 30 तो आपको गिवन है, तो 30 में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। तो देखो 32 जो है 60 होता है। तो इस ब्लैंक स्पेस की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर आगे देखो 30 इंटू 2 तो हमारा 60 हो गया। अब देखो जो 30 है, 30 के लिए आपको एक 10 तो गिवन है और एक जो है मिसिंग नंबर है। तो 10 में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 हो जाए। तो 10 3 जा कितना होता है 30 होता है। तो इस मिसिंग नंबर की जगह आपका आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। फिर उसके बाद देखो इन्होंने बोला है कि 10 में इन्होंने दोनों जो है मिसिंग नंबर्स गिवन है। तो 10 में दोनों मिसिंग नंबर्स गिवन है तो हम क्या कर लें, 5 इंटू 2, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 10 होता है। तो एक मिसिंग नंबर की जगह 5 लिख दो और एक मिसिंग नंबर की जगह 2 लिख दो और यहाँ पर ये ट्री दोबारा बना दो जैसे हमने ए पार्ट में बनाया है। तो ये हो जाएगा आपका बी पार्ट। अब देखो थर्ड सम देखो। थर्ड सम में आपको पूछा गया है कि विच फैक्टर्स आर नॉट included
इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। इन्होंने आपसे पूछा कि जो आपका कंपोजिट नंबर होता है और जब आप उसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो उनमें आप कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करते, तो ये आपसे पूछा गया है। तो अब आप देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो आप फॉर एग्जांपल करके देख लो। पहले आपको इन्होंने बोला कि कंपोजिट नंबर जो डिवाइड होता है, तो मतलब 12 आपने लिया फॉर एग्जांपल 12। जब हम 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 पर 6, 2 पर 3, 3 इंटू 1 इज़ 3। तो अब देखो प्राइम जो 12 के आपने प्राइम फैक्टर्स किए वो हैं 2, 2, 3। प्राइम फैक्टर्स तो इसके क्या हो गए, 2, 2, 3। तो ये तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। और अगर हम 12 के सिर्फ फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स में आपके क्या क्या आएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या आपके सिर्फ फैक्टर्स हैं। तो देखो आपने एक तो इसमें ना तो 1 इंक्लूड करना और ना ही खुद जो नंबर होता है 12 वो इंक्लूड करना। तो देखो प्राइम फैक्टर में हमने ना तो 1 लिखा, ना जो ये नंबर खुद था 12 वो लिखना, क्योंकि नंबर तो आपस में डिवाइड होगा ही। और जो प्राइम फैक्टर होता है वो आपका क्या होता है, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट होता है। अगर हम इसमें 12 और लिखें तो 12 से ये क्या बन जाएगा, दोबारा से ये प्राइम फैक्टर्स नहीं बचेंगे, क्योंकि 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा थर्ड सम का, कि 1 and the number itself are not included in the prime factorization of a composite number। तो आपने एक एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया कि हम क्यों 1 और नंबर इटसेल्फ को कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स में नहीं लिखते। तो अब देखो फोर्थ सम जो है आपका, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड express it in terms of its prime factors। देखो इसमें आपको क्या बोला गया है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले इनका यही काम करो कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपकी कौन सी होती है। तो सॉल्यूशन में लिखो, सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर करो कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपकी कौन सी होती है। तो लिखो द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ कौन सी होती है, 9999। ये होती है आपकी 4 डिजिट नंबर में। देखो 4 डिजिट्स हैं और सबसे ग्रेटेस्ट क्या होती है, 9999। अगर आप इसमें देखो, अगर आप इसका 10,000 बना देंगे तो उसमें जो है 5 डिजिट हो जाएंगे। तो 4 डिजिट में सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो होता है 9999 का। अब देखो आगे इन्होंने क्या बोला है कि एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स। आपको अब इस नंबर को क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो आप क्या करो, 9999 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ये किस पर डिवाइड होगा, ये होगा 3 पर। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर दोबारा फिर 1 पर, तो 1 1 1 3 पर ही डिवाइड होगा, तो यहाँ आएगा 1 1 1। आप देखो ये 1111 किस पर डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 11 पर। 11 1 जा 11, फिर नहीं चलेगा तो 0, और 11 1 जा 11। तो यहाँ तक आपके जो प्राइम फैक्टर्स बने
ये आगे 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, तो ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स। अगर आप इसको ट्री में लिखना चाहें तो ट्री में आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपका नंबर हो गया, तो देखो इसको आप क्या लिख दो, 3 3 जा 9 इंटू 11, और फिर 9 को क्या लिख दो 3 और 3, और सॉरी यहाँ पर आएगा 9 इंटू 1111, और फिर इसको आगे किस में लिख दो 11 इंटू 101। तो ये आपका फैक्टर ट्री भी बना सकते हैं आप। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही बनाएं, आप इस तरीके से भी फैक्टर निकाल कर दिखा सकते हैं। अब देखो आपका जो फिफ्थ सम है, फिफ्थ सम देखो फिफ्थ सम में आपको बोला गया है कि राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर and express it in the form of its prime factors। अब इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपको 5 डिजिट नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और फिर उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो देखो सबसे पहले बताओ कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सी होती है। तो द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितनी होती है 10,000। ये होती है आपकी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है प्राइम फैक्टर्स में। तो प्राइम फैक्टर्स में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखो सबसे पहले ये डिवाइड होगी 2 पर। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, ये 3 0 एज इट इज़। फिर जब हम 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 में से ये 1 यहाँ, 2 5 जा 10 और ये 2 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10 एंड 0। अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखो अब ये डिवाइड होगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 पर 5 2 जा 10, यहाँ बचेगा 2 और 5 5 जा 25। फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो जो प्राइम फैक्टर्स बने, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 इज इक्वल्स टू, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 10,000 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो गया आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000। 10,000 क्या थी आपकी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर थी। आप देखो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending order। Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors। देखो इसमें आपको क्या बोला गया है
कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। आपको 1729 के सभी प्राइम फैक्टर्स को लिखना है एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, और फिर उनको अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम कैसे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो आपको फिर उन प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आगे स्टेटमेंट समझो कि नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी। अगर इन प्राइम फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन है बिटवीन टू कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, आपको क्या करना है, अगर दो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच, प्राइम फैक्टर्स के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो आपको उसको स्टेट करना है। स्टेट करना मतलब आपको उसमें लिखना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स निकालो। कैसे निकालते हैं, 1729 को प्राइम फैक्टर्स जब आप करेंगे तो सबसे पहले देखो क्या ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 और 2 11, 11 और 7 18 प्लस 1 9, 19, और 19 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसको करके देखते हैं 7 से। 7 से जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14, 14 और 17 माइनस 14 यहाँ बचा 3, अब ये हो गया 32। 7 4 जा आपका होता है 28, 28 और 4 7 7 जा 49। फिर उसके बाद देखो 13 पर, 13 1 जा 13, यहाँ से बचा आपका 11, और 117 क्या होता है, 13 9 जा होता है 117। तो यहाँ से ये चलेगा फिर 19 पर और 1। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13 इंटू 19। अब देखो प्राइम फैक्टर्स निकल गए। फिर उन्होंने बोला था कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं ये, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो अब देखो इन्होंने बोला था कि रिलेशन भी बताना है, क्या हो सकता है। जैसे आप पहले 7 और 13 ले, तो जब आपने 13 माइनस 7 किया, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, तो कितना आया, 6 आया। ऐसे ही आपने नेक्स्ट 2 कंजिक्यूटिव पेयर्स लिए, तो ये था 13 और 19, तो जब आपने 19 माइनस 13 किया तो भी आपके पास 6 आया। तो देखो आपको क्या रिलेशन दिख रहा है कि दो कंजिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। तो आप इसको क्या करो, स्टेट कर दो अब इस रिलेशन को। हेंस द डिफरेंस between two consecutive prime factors is 6। तो रिलेशन क्या आया आपका कि दो कंजिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो आज हम 6th सम तक ही करेंगे, बाकी के जो 6 सम बचते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।